अयोध्या की घटना को लेकर सियासत जारी है। सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे भदरसा में मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना की कड़ी निंदा करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की और आरोपियों का डीएनए नार्को टेस्ट कराने की बात कही। तेज नारायण पांडे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार यादव और मुसलमान पर कार्रवाई कर सपा कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है। भदरसा में एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। बिटिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। समाजवादी पार्टी उस घटना की घनघोर निंदा करती है। समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ है। जिस बच्ची के साथ यह दुर्व्यवहार हुआ है, समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने ये दुर्दांत वारदात को अंजाम दिया, गलत काम किया, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर केवल यादव और मुस्लिम लोगों को न फंसाया जाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भदरसा का चुनाव नगर पालिका का नहीं जीत पाई। अयोध्या में लोकसभा का चुनाव हार गए। तो इस खींच को मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं का उत्पीड़न न किया जाए, उन पर फर्जी मुकदमे न दर्ज किए जाए, इस बात की समाजवादी पार्टी मांग कर रही है। अयोध्या की घटना को लेकर यूपी की राजनीति गरमाई हुई है। इसी कड़ी में शिवपाल सिंह यादव ने अयोध्या में बच्चे के साथ हुई घटना को लेकर दुख जताया। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने एक बयान में कहा कि पहले तो मैं उस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। ये कहा कहां का न्याय है, पुलिस पहले जांच करे। वहीं उन्होंने सपा नेता पवन पांडे के नार्को टेस्ट वाले बयान का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं, उन सभी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। देखिए, पहले तो हम इस घटना की निंदा करते हैं और जहाँ तक जो कार्रवाई हो रही है, तो देखिए ये कहाँ का न्याय है। तो पहले तो कार्रवाई करे, कार्रवाई करके पुलिस ही यहाँ का जांच करे और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करें। तो ये कहाँ का न्याय है। और फिर देखिए, ये जो हम तो कहेंगे, जो हमारे जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन पांडे, जो उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट होना, पीड़ित और दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। तो अयोध्या रेप केस को लेकर सियासी पारा आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। मामले को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। इसी बीच भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि यूपी में खाकी का रसूख खत्म हो गया है। यूपी के सीएम और मंत्री अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, अपराधियों को कोई डर नहीं है। इस बीच बुलडोजर चलाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आखिर घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या बुलडोजर चलाने से मुख्यमंत्री या उनके मंत्री उस पीड़ित बच्चे का सम्मान वापस लौटा पाएंगे? दरअसल चंद्रशेखर आजाद कटेहरी विधानसभा के होने वाले उपचुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करने अंबेडकर नगर पहुंचे थे। का बड़ा दुख है और ये सब मुझे स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि लापरवाह प्रशासन और लापरवाह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में इतनी बड़ी घटनाएं जो हैं वो घटित हो रही हैं। आप महसूस कीजिए क्या कानून व्यवस्था है। 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची के साथ इतने जुल्म ज्यादती हो रही है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं।
इससे स्पष्ट ये होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है और मुख्यमंत्री जो हवाई वादे करते हैं, हवाई दावे करते हैं, वो सिर्फ हवाई दावे हैं, उनका धरातल पे कोई सच नहीं। मैं पूछ रहा हूँ ये घटनाएं क्यों हो रही है? क्या उस बच्ची का सम्मान वापस लौटा सकते हैं मुख्यमंत्री? क्या सरकार के मंत्री लौटा सकते हैं तो मुझे बताएं, और नहीं लौटा सकते तो बताएं कि वो कुर्सी बैठे और फिर भी घटनाओं को अंजाम दे। आरोपियों में कोई डर नहीं है, खाकी का कोई जो है रसूख नहीं बचा है, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी। तो ध्वस्त होती कानून व्यवस्था पे मुख्यमंत्री को सोचना